फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, त्रिकोणमिति के ये हमारा क्लास 2 होने वाला है और इस क्लास में दोस्तों हम 8.1 को समझने वाले हैं। हालांकि 8.1 का हम पहला वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 से हल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि 5वां नंबर सवाल है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे? हल में देखिए दिया है क्या, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। इतना तो आपको पता ही है दिया है। अगर हम आपसे पूछे कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा कि सेक थीटा बराबर होता है सूत्र कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 13 जो है वो कर्ण का मान है और आधार जो है यानी कि 12 जो है आधार का मान है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या किस चीज का निर्माण करते हैं? त्रिभुज का। इसका नाम देते हैं ए बी सी। इतना तो पक्का। अच्छा, ए से लेंगे कोण तो ए हमारा लंब हो जाएगा अगर यहाँ से कोण लेंगे तो। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ना यहाँ पे ए दिया है ना कुछ भी, लेकिन थीटा दिया है। जब थीटा देगा तो आप अपने मन से जहां चाहे वहां कोण ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लेते हैं एंगल, यानी थीटा यहाँ से लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। और कोण तो आपको पता ही है कि कोण हमेशा चेंज नहीं होता है, यानी कभी नहीं कोण चेंज होता है। यानी कि देखिए आधार का मान 12 है तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे और कोण का मान 13 है तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। लेकिन हमको लंब का मान निकालना है, तो आपको पता है कि लंब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। एबीसी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप तो ऐसे निकाल सकते हैं कि लंब बराबर सूत्र क्या होते हैं। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। देखिए अगर यहाँ पे बात करें, कर्ण का मान दिया है तो 13 का क्या हो जाएगा, हेल स्क्वायर, माइनस उसी तरह 12 का भी आधार दिया है तो हेल स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। हालांकि स्क्वायर का मतलब होता है गुणा, यानी कि 13 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो 169 आएगा और 12 गुणे 12 कीजिएगा तो 144 आएगा। वही हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए इतना में से 169 में से 144 को घटाइएगा तो 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यानी कि देखिए लंब का मान कितना आ गया, 5। आई होप कि सबसे पहले आपको त्रिभुज के तीनों भुजा पहले पता होना चाहिए और नहीं रहता है तो आपको पहले निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय बोला है तो हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अगर हम बात करें, पहला त्रिकोणमितीय आता है आपका साइन थीटा आता है, उसके बाद दूसरा में आता है कॉस थीटा, तीसरा में आता है आपका टैन थीटा, चौथा में कोसेक थीटा और 5वां में सेक थीटा आता है। लेकिन सेक का मान दिया है तो सेक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सीधा लास्ट वाला। यानी कि इसमें 5 का ज्ञात करना है ना, तो 5 हम लिख लेंगे कॉट थीटा। लेकिन 1 दे दिया, 6 का अनुपात होता है, 1 दे दिया है तो अभी 5 को निकालना है। यानी 5 को आए वही 6 को हो गया। सबसे पहले देखिए साइन का कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब का मान उस त्रिभुज में देखिए 5 दिया है तो 5 रखेंगे और कर्ण का मान 13 है तो 13। ये साइन का हो गया। इसी तरह कॉस का निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान अगर देखेंगे, आधार का मान कहाँ दिया है, आधार का मान 12 है तो 12 रखेंगे। आगे है आपका टैन थीटा। तो टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, तो लंब का मान दिया है 5 तो 5 रखेंगे और आधार का मान 12 है तो 12। इसी तरह कॉसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण का मान देखिए कितना दिया है, तो 13 है तो 13 और लंब का मान 5 है तो 5 रखेंगे
उसी तरह यहाँ पे कॉट, कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान देखिए, आधार का मान कितना दिया है, तो 12 है, तो 12, लंब का मान 5 दिया है, तो 5 रखेंगे। आई होप कि आपको यह 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम सवाल नंबर 6 को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको हम हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। और ये सवाल दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए हम इसको सबसे पहले हल करते हैं। देखिए कह रहा है ना कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इसको हम सबसे पहले हल लिखते हैं। हल समझिए इस बात को। एक त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, तो थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। ये है आपका त्रिभुज। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो देखिए कोण ए हो जाएगा और कोण बी यहाँ पे ले लेंगे और कोण सी यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा, न्यून कोण का मतलब होता है कि देखिए 0 से बड़ा कोई भी थीटा हो, परंतु 90 से छोटा होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। त्रिभुज बना लिए। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे दिया है क्या। देखिए दिया है कि cos ए बराबर cos बी। हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण ए और कोण बी, यानी कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है। यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि यहाँ पे समझिए कि cos ए, यानी कि cos ए से लेंगे यहाँ से ए, यानी कि ए बता रहे एंगल ए से लेंगे, तो नीचे वाला लंब हो जाएगा और ए वाला आधार हो जाएगा और ए आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण तो चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा, बड़ी वाली भुजा। तो cos बराबर सूत्र क्या होगा, तो cos बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। cos बराबर यही सूत्र, आधार बटा कर्ण। और इधर समझिए cos ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो हम क्या करेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको इंग्लिश में थोड़ा बता दें। देखिए आधार हम लेंगे तो यहाँ पे आधार हमारा AC है, तो यहाँ पे AC, यानी आधार देखिए आधार AC है तो AC, और लंब हमारा क्या है, सॉरी हमारा कर्ण होगा ना, तो कर्ण AB होगा, तो हम पे AB लिखेंगे, यानी AC बटा AB, यानी आधार बटा कर्ण होता है सूत्र। आगे समझिए cos B लेकर रहा है, यानी अब एंगल कहाँ से लेंगे हम, तो एंगल B से लेंगे। देखिए एंगल B लेंगे तो A वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए। तो इस सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है, BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC। cos का सूत्र होता है और कर्ण आपका क्या है, AB है, तो AB लिखेंगे। इतना बात समझिए। देखिए आप पढ़े होंगे कि नीचे से नीचे वाला कर सकता है, तो बचा क्या, ऊपर में बचा AC बराबर BC, बस। अब इसमें देखिए कि AC के सामने वाला, तो AC A है ये और C, AC के सामने वाला कोण क्या है, तो AC के सामने वाला है कोण B बराबर BC, यानी BC के सामने वाला कोण, तो BC के सामने वाला कोण A है और कोण A आपस में क्या है, दोनों तो बराबर है। तो आप लिख सकते हैं या कोण A बराबर कोण B, प्रूव्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड है, निश्चित होगा। तो आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यानी AC के सामने वाला, देखिए AC के सामने वाला कोण B है और BC भुजा के सामने वाला कोण A है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आई होप कि आपको 6 नंबर सवाल समझ में आया है। चलिए हम 7वें नंबर सवाल को भी समझते हैं। नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला दिया है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा नीचे में, यानी बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले इस सवाल को हम बारीकी से हल करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए
सबसे पहला यहाँ पे क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे हल। और यहाँ पे दिया क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया। पहले इसको हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आपको पता है कि कॉट बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, ये तो आपको पता है। यानी कहने का मतलब कि आधार का मान 7 हो जाएगा और लंब का मान 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज बना लिए एक, और यहाँ पे नाम देते हैं ABC, नाम दे दिए। देखिए थीटा दिया है, तो अगर यहाँ से हम एंगल लेंगे, थीटा रखते हैं, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और यहाँ पे एक कोण। देखिए यानी सीधा सा बात से कि लंब का मान कितना दिया, 8 दिया, तो 8 रंग लिखे, और आधार का मान 7 है तो 7 यहाँ पे रखेंगे। लेकिन कोण का मान नहीं दिया है, तो हम कोण का मान निकालेंगे। तो पहले चलेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यानी कि कोण बराबर सूत्र क्या होता है, तो कोण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो देखिए लंब यानी कि कहाँ है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का क्या कर देंगे, आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 68 या 64 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 113, यानी कि पूरा बात कह सकते कोण का मान कितना आ गया, तो 113। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले इस तीनों त्रिभुज का भुजा हमको ज्ञात करना था। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, तो ज्ञात करेंगे ए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद बट्टे में क्या 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ज्ञात करते हैं पहला, उसके बाद हम दूसरा को ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो आप इसको कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया दोस्तों, आइए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए इतना हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए दिया है जो इसी को लिखेंगे। यहाँ पे दिया क्या है, देखिए दिया है 1 प्लस के साइन थीटा, और इधर दिया है 1 माइनस के साइन थीटा। नीचे में क्या दिया है, नीचे में दिया है, नीचे में 1 प्लस के कॉस थीटा, और इधर है 1 माइनस के कॉस थीटा, इतना दिया है। तो एक सूत्र होता है, देखिए इसके सूत्र पे जा रहा है, तो इधर हम आपको एक सूत्र बताते हैं, उस सूत्रों को याद रखिएगा। यहाँ पे एक सूत्र होता है, इधर हम नोट कर देते हैं। सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र है। और इसी सूत्र पे ये वाला सजाया है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, अगर हम एक को a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a वाला हो जाएगा a b, और इधर भी हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, तो देख सकते हैं साइड में हम लिखे हैं क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो इसी पे हम इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी a के क्या लिखेंगे स्क्वायर माइनस b, यानी कि b साइन है तो लिखेंगे साइन थीटा, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे में भी जस्ट वही होगा, तो नीचे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का यानी कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा समझिए बात को। देखिए 1 का स्क्वायर 1 जस के तस लिखेंगे माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कोण, और इन दोनों का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, सिंपल सी बात है। नीचे में भी 1 माइनस कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कोण, इन दोनों का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में देखिए 1 जस के तस लिखेंगे माइनस लंब का मान देखिए कितना 8 है, तो 8 रखेंगे, और कोण का मान 100 अंडर रूट 113 है, तो 13, और इन दोनों का क्या लिखेंगे स्क्वायर नीचे। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस आधार का मान, देखिए आधार का मान 7 है तो 7 लिखेंगे, और कोण का मान है अंडर रूट 113, इन दोनों का क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब हम इधर इसको बनाते हैं थोड़ा सा।
और यहाँ पे समझिए इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको एक है तो ये वाला 1 के 10 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 68 या 64 हो जाएगा। नीचे बाटा में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 113 बचेगा। उसी तरह नीचे में क्या है तो देखिए 1 का 10 है, 1 का 10 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और नीचे में 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 113। अब इसको क्या करेंगे देखिए बराबर में अगर 113 के पहाड़ा एक बार तो कितना आएगा 113 में से 64 को घटा देंगे तो कितना आएगा 113 में से 64 को घटाइए तो कितना आएगा, तो कितना आएगा दोस्तों देखिए इसको ऐसा समझिए एक माइनस 64 है ना और यहाँ पे 113 है, 113 के पड़ा एक बार 113 में से 64 घटा दीजिए तो 113 में से आप 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 13 में से 9 4 13 यानी कि 49 बचेगा दोस्त। कितना बचेगा 49। यहाँ पे समझिए इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा ऊपर में 49 बाटा नीचे में हो जाएगा 113। उसी तरह इसको देखिए 113 के पड़ा एक बार 113 में से 49 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो बचेगा नीचे 64 और बाटा में 113 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा देखिए इसको पलटेंगे तो ये यहाँ पे इसको हम पलटते हैं, इधर इसको पलटेंगे तो 49 बटा 113 जस के 10 गुणे 113 ये वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 64। ये दोनों से इन दोनों का हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 49 बटा 64। ये था पहला का आंसर, ये था पहला का आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें दूसरा का आंसर क्या, मतलब दूसरा का आप कैसे बना सकते हैं। दूसरा दिया है, दूसरा क्या है, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि बात करें दूसरा का हम हल करेंगे तो कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। इन दोनों का क्या है स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो देखिए आधार का मान क्या है, आधार का मान 7 है तो 7, नीचे लंब का मान 8 है तो 8, इन दोनों का क्या लिखेंगे स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इनका भी आंसर इतना ही आएगा। आई होप कि आपको 7 नंबर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं इसी पार्ट के अगले वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।